एम हियर, नो नीड टू फेयर। ये मैं नहीं, ये आप बोलो गाइस। अगर आप इस चैनल में हो तो आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि मैं आ गया हूँ पढ़ाने। तो आज का अपना टॉपिक है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स फॉर क्लास 10th। और स्टार्ट करने से पहले मैं कह दूँ, जिन्होंने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो गाइस प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन दबा देना और साथ ही लाइक का बटन भी ठोक देना और कमेंट में ज़रूर बताना आपको वीडियो कैसा लगा। तो ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 जिन्होंने भी नहीं देखा उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में, तो पहले जाकर वो देख लो ताकि पार्ट 2 अच्छे से समझ आ जाए। तो गाइस बेसिकली हम इसमें केमिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे इस पार्ट में, पार्ट 2 में, ऑफ मेटल्स। तो पहली जो केमिकल प्रॉपर्टी होती है केमिकल प्रॉपर्टी, पहली आपने शायद क्लास 8 में पढ़ी होगी। देखो पहली क्या होती है, व्हाट हैपन्स व्हेन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स बर्न इन एयर। पर हम अगर मेटल्स की बात कर रहे तो सबसे पहले अपन मेटल की ही बात करेंगे। अगर मेटल एयर में बर्न होता है तो क्या होगा। तो पहली प्रॉपर्टी है रिएक्शन ऑफ मेटल्स विथ ऑक्सीजन। रिएक्शन ऑफ मेटल्स विथ ऑक्सीजन। तो देखना कोई भी मेटल, अगर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बना लेगा वो, मेटल ऑक्साइड। क्या बना लेगा, मेटल ऑक्साइड। अगर अपन एक एग्जाम्पल की बात करते हैं तो सपोज अगर अपन एग्जाम्पल लेते हैं एल्यूमिनियम, कॉपर, कोई भी ले सकते हैं, सोडियम ले लेते हैं, सोडियम, चलो एल्यूमिनियम ही ले लेते हैं, कॉपर ले लेते हैं, चलो कॉपर प्लस O2 गिव्स CuO। देखो क्या बन गया, कोई भी मेटल था उसको अगर अपन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया तो क्या बन गया, मेटल ऑक्साइड, क्या, कॉपर ऑक्साइड, है ना। अगर अपन एक और एग्जाम्पल लेते हैं, सपोज अपन ले लेते हैं सोडियम प्लस O2 गिव्स सोडियम ऑक्साइड। देखो मेटल प्लस ऑक्सीजन गिव्स मेटल ऑक्साइड। ये तो हो गई अपनी क्या, पहली प्रॉपर्टी। अब लेकिन कुछ मेटल ऐसे होते हैं जो दोनों के साथ रिएक्ट करते हैं, एसिड और बेस दोनों के साथ। क्या होता है, देखो मेटल जो होते हैं ना, या तो वो एसिड के साथ ही रिएक्ट करेंगे या बेस के साथ ही रिएक्ट करेंगे। ऐसा तो नहीं है कि दोनों के साथ रिएक्ट करेंगे, पर कुछ मेटल ऐसे होते हैं जो दोनों के साथ रिएक्ट करते हैं। किस किस के साथ, एसिड के साथ भी करते और बेस के साथ भी करते। ऐसे मेटल को अपन क्या कहते हैं, एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। क्या कहते हैं, एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। ऐसे मेटल जो दोनों के, ऐसे मेटल, देखो क्या इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी, मेटल ऑक्साइड्स विच रिएक्ट विथ बोथ एसिड्स एज वेल एज बेस इज नोन एज एम्फोटेरिक ऑक्साइड। ऐसे मेटल जो दोनों के साथ रिएक्ट करते हैं, किन किन के साथ, एसिड और बेस दोनों के साथ, ऐसे ऑक्साइड्स को अपन क्या कहते हैं, एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। फॉर एग्जाम्पल अगर अपन अपने सिलेबस में, आप 10th में हो, अपने सिलेबस में, आपके सिलेबस में केवल 2 ही है, 2 या 3, उससे ज्यादा नहीं है, लेकिन बहुत सारे होते हैं आपके सिलेबस में, जैसे जिंक, एल्यूमिनियम, बस ये 2 ही है, ठीक है। पर अगर आप साइंस लेते हो, केमिस्ट्री लेते हो आगे 11th 12th में, तो एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स बहुत सारे होते हैं। तो अपन उसको अब याद कैसे करेंगे, देखना ध्यान से सुनना।
एक ट्रिक बता रहा हूँ जिससे सारे के सारे एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स आपको एक चुटकी में याद हो जाएंगे, चुटकी में। देखो मैं एक सेंटेंस बोल रहा हूँ, जनाबे अली गा, देखो मैंने क्या बोला, जनाबे अली गा कर वो आसमां सब सुने प्रभु। देखो क्या बोला, जनाबे अली गा कर, देखो अब थोड़ा नीचे लिखता हूं, वो आसमां सब सुने देखो सुने प्रभु। अब इससे कैसे याद रखेंगे सारे एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स? देखो जनाबे अली गाकर वो आसमां सब सुने प्रभु। देखो इससे क्या आ रहा है, देखना, रुको मैं, देखो अब इससे क्या आ रहा है, इससे आ रहा है जिंक Zn, इससे क्या आ रहा है Be तो आपको पता ही होगा बेरिलियम, Al आ रहा है, Al एल्यूमिनियम, Ga, एक इधर थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है गाइस। इधर आप सी गा कर, इधर आप सी लिख दो गाइस, सी गा कर, तो Ca सॉरी Cr इधर, और वो से V, A से As। ये आपको अभी मेटल्स पता नहीं होंगे, लेकिन आप 11th-12th में जाओगे तो इन सब का आइडिया हो जाएगा। मैं अभी ये बताना नहीं चाहता क्योंकि आप कंफ्यूज हो जाओगे। केवल एक सेंटेंस का मैंने जनाबे अली गा कर वो आसमां सब सुने प्रभु, केवल ये कहा ताकि आपको पता चल जाए एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स, इस सेंटेंस से सारे आपको पता चल जाए, ठीक है। सब Sb, इससे आ जाएगा Sn, और इससे Pb तो आपको पता ही होगा, लेड। 2-3 है आपको पता होगा, पर सारे नहीं पता ना, मैं बताना चाहता हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो। केवल एक सेंटेंस याद रख दो, जनाबे अली गा कर वो आसमां सब सुने प्रभु। इससे आपको 11th या 12th में अगर आप साइंस लेते हो तो इससे सारे आपको एम्फोटेरिक ऑक्साइड क्या पता चल जाएंगे। तो ये तो क्या पहली केमिकल प्रॉपर्टी क्या हुई, रिएक्शन ऑफ मेटल्स विथ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन में ये सब मैंने बता दिया। अब दूसरी केमिकल प्रॉपर्टी, रिएक्शन ऑफ मेटल विथ वाटर। अगर मेटल को अपन वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे तो क्या होगा, देखो अगर मेटल वाटर के साथ रिएक्ट होगा, वाटर का फॉर्मूला क्या होता है H2O, तो क्या बनेगा, मेटल ऑक्साइड प्लस H2। अब इसमें क्या होगा, मेटल जब वाटर के साथ रिएक्ट होगा ना तो क्या बना देगा, वो मेटल ऑक्साइड बना लेगा, और क्या रिलीज होगी, हाइड्रोजन गैस जो होगी ना वो क्या हो जाएगी, रिलीज हो जाएगी, ठीक है। और अब देखना, अब अगर मेटल ऑक्साइड, रुको पहले इसका अपन एग्जाम्पल लेते हैं एक, इसका मेटल प्लस H2O गिव्स मेटल ऑक्साइड प्लस H2। अब इसका एग्जाम्पल क्या होगा गाइस, जल्दी से बताओ कमेंट में, जल्दी। सपोज अपन इसका एग्जाम्पल लेते हैं मेटल ऑक्साइड प्लस H2O इसका, तो क्या हो जाएगा, सोडियम, अगर अपन सोडियम लेते प्लस H2O। ये मैं बैलेंस इक्वेशन नहीं लिख रहा गाइस, पर आपको बैलेंस करनी होगी एग्जाम में हमेशा। गिव्स NaOH प्लस H2, ये हो गया, ठीक है। ये तो हो गया, ये मेटल प्लस H2O गिव्स मेटल ऑक्साइड प्लस H2। अब अगर मेटल ऑक्साइड को
मेटल ऑक्साइड को अपन रिएक्ट करेंगे हाइड्रोजन के साथ, वाटर के साथ, सॉरी, H2O। पहले अपन ने किसके साथ किया था? केवल मेटल के साथ। पर अब अपन मेटल ऑक्साइड के साथ करेंगे, जैसे Na2O ऐसे। इसके साथ अब अगर अपन वाटर को रिएक्ट करेंगे तो वो क्या बना लेगा? मेटल हाइड्रोक्साइड। इससे क्या बन जाएगा? मेटल हाइड्रोक्साइड। ठीक है गाइस, मेटल हाइड्रोक्साइड। समझ आ गया? समझ आ गया होगा। तो अब अपन, ठीक है गाइस, इतना तो आपको समझ आ गया होगा। अब यहाँ पर एक मैं एग्जाम्पल लेता हूँ, देखना। एक नया एग्जाम्पल है, कैल्शियम प्लस अगर अपन वाटर के साथ उसको रिएक्ट करते हैं तो क्या बन जाएगा? CaOH² प्लस H2। अब इसमें क्या होता है, कैल्शियम जो होती है ना, वो क्या हो जाती है, वो पानी में फ्लोट करना स्टार्ट कर लेती है। क्यों? क्योंकि इसमें क्या होता है, जो हाइड्रोजन के बबल्स होते हैं ना, हाइड्रोजन गैस के बबल्स, वो फॉर्म होते हैं और वो क्या हो जाते हैं, वो मेटल का जो सरफेस होता है ना, उस पे क्या हो जाते हैं, स्टिक हो जाते हैं। देखो अब इससे, इस इक्वेशन से क्या है ना, एक क्वेश्चन बन सकता है, गिव रीजन का। वाई कैल्शियम स्टार्ट्स फ्लोटिंग इन वाटर। तो आपको क्या लिखना है? बिकॉज, देखो, बिकॉज द बबल्स ऑफ हाइड्रोजन formed stick to the surface of the metal। देखो मैंने क्या बोला कि कैल्शियम, गिव रीजन में क्वेश्चन आ जाता है, वाई कैल्शियम स्टार्ट्स फ्लोटिंग इन वाटर। तो आपको क्या लिखना है? बिकॉज द बबल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस फॉर्म्ड स्टिक टू द सरफेस ऑफ द मेटल। जो बबल्स, अब देखो मैं समझाता हूँ, आपको समझ नहीं आया होगा। देखो अब इससे क्या हो जाता है, हाइड्रोजन गैस जो होती है ना, वो बबल्स फॉर्म करती है, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, वो मेटल का जो सरफेस होता है ना, उस पे क्या स्टिक हो जाती है। ठीक है, अब यहाँ पर एक और क्वेश्चन, चलो इसकी बात चली है तो एक और क्वेश्चन आ सकता है। एक मैं बात बताता हूँ, वो दिमाग में रख लेना। मैग्नीशियम पता है, कभी भी कोल्ड वाटर, जो ठंडा पानी होगा ना, उसके साथ कभी रिएक्ट नहीं करेगा, केवल और केवल गर्म पानी के साथ ही रिएक्ट करेगा और क्या बना देगा? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, मैंने क्या कहा अभी, मैग्नीशियम जो होता है ना, मैग्नीशियम वो कभी भी कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करता, केवल और केवल हॉट वाटर के साथ ही रिएक्ट करता है। यानी ठंडे पानी के साथ कभी रिएक्ट नहीं करेगा और केवल गर्म पानी के साथ ही रिएक्ट करेगा। तो ये तो ही अपनी सेकंड केमिकल प्रॉपर्टी, कौन सी? मेटल जब किसके साथ रिएक्ट करेंगे? वाटर के साथ। अब लास्ट जो प्रॉपर्टी है ना, केमिकल प्रॉपर्टी मेटल्स की, वो है रिएक्शन ऑफ मेटल विथ एसिड। अगर मेटल एसिड के साथ रिएक्ट होता है तो क्या होगा? देखना, मेटल प्लस एसिड, कोई भी एसिड, डाइल्यूट एसिड मैं ले रहा हूं, तो वो क्या बना देगा? सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस क्या होगी? रिलीज होगी। ठीक है, अब देखना गाइस, अब इसमें भी क्या, हाइड्रोजन गैस क्या हुई? इवॉल्व हुई। ठीक है, अब अपन चलते हैं। इट इज
क्यों पता है क्यों? क्योंकि HNO3 क्या एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ठीक है। इट ऑक्सीडाइज द H2 प्रोड्यूस टू वाटर एंड इटसेल्फ गेट्स रिड्यूस टू एनी ऑफ द नाइट्रोजन ऑक्साइड। पर केवल मैग्नीशियम और मैग्नीज ही है दो ऐसे जो किसके साथ रिएक्ट करते हैं, वेरी डाइल्यूट HNO3 टू इवॉल्व H2 गैस। देखना ध्यान से सुनना, कोई भी और एसिड H2 प्रोड्यूस नहीं करता, केवल और केवल दो ही ऐसे हैं जो क्या किसके साथ रिएक्ट करते हैं, HNO3 के साथ, और क्या देते हैं वो H2 गैस क्या करते हैं, इवॉल्व करते हैं। पता है कौन कौन से? एक तो मैग्नीशियम और एक क्या है, मैग्नीज, ठीक है। तो ये अपनी हो गई थर्ड केमिकल प्रॉपर्टी। क्या देखो, पहले तो अपन ने स्टार्टिंग से देखते हैं, देखो पहली अपन ने क्या पढ़ी थी, पहली पढ़ी थी क्या होगा जब मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा, तो अपन ने ये सब पढ़ लिया, ये सब ठीक है। अब दूसरी क्या पढ़ी, क्या होगा जब मेटल वाटर के साथ रिएक्ट करेगा, ये सब होगा, अपन ने पढ़ लिया। अब तीसरी क्या है, क्या होगा जब मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करेगा। तो ये थी 3 केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। अब इसके आगे का टॉपिक अपन नेक्स्ट पार्ट में करेंगे, और इससे पहले वाले पार्ट में अपन ने फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ी थी। तो गाइस इस पार्ट में हम इतना ही पढ़ेंगे, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, कमेंट करना, और वीडियो को पूरा एंड तक देखना अगर आपने नहीं देखा हो तो। गाइस बाय गाइस, सी यू, जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ।